वाली 4.5 का कॉन्सेप्ट है। देखिए 4.5 में हमको पढ़ना है कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह हम निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है। देखिए कोई एडजॉइंट क्या होता है वो देखिए, एक वर्ग अवयव, किसी भी वर्ग अवयव का ही एडजॉइंट निकलेगा। कोई एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे का सरखंडज अवयव ए आई जे के परिवर्त। देखिए ए आई जे क्या होता है वो देखिए, ए आई जे कोफैक्टर होता है जिसको हिंदी में सरखंड बोलते हैं, ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को पहले एडजॉइंट, तो उस मैट्रिक्स को पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त के रूप में परिभाषित करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। जहाँ ए आई जे अवयव ए आई जे का सरखंडज है। सेकेंड पॉइंट है अवयव ए का सरखंडज एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा लिखते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा। मानिए कि कोई एक मैट्रिक्स ए बराबर है A11 A12 A21 A22 कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होगा, A11 कोफैक्टर ऑफ A2 का कोफैक्टर क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे A11 का कोफैक्टर 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम हुआ, माइन प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे, क्या होगा A22 हुआ। और फिर A12 का कोफैक्टर क्या हुआ, A12 मतलब 1 और 2 3 हुआ। कोफैक्टर क्या होगा, -1 पर पावर i प्लस जे गुना क्या हुआ, माइनर हुआ। तो माइनर मतलब जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या हुआ, 21 हो गया। यहाँ से लिखेंगे -A21 हो गया। फिर यहाँ से कोफैक्टर निकालेंगे किसका, A21 का कोफैक्टर क्या हुआ, 2 और 3, तो माइनस का साइन दे देंगे, A12 हो गया। फिर A22 का कोफैक्टर क्या हो गया, 22 मतलब प्लस का साइन हुआ, जिस रो जिस कॉलम उसको हटाएंगे A11 हो जाएगा, A11। देखिए आपको पहले हम बता चुके थे कोफैक्टर क्या, कोफैक्टर का फार्मूला होता है ए आई जे बराबर -1 पर पावर i प्लस जे गुना m आई जे, यही फार्मूला होता है कोफैक्टर का। यानी जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है माइनस पर पावर वो करेंगे, मल्टीप्लाई उस एलिमेंट का माइनर निकालना है। माइनर आपको पता है वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में, उसको हटाने के बाद जो भी एलिमेंट बचता है वो इसका माइनर निकलता है। अगर वो एलिमेंट 2/2 कोटि का है तो उसका डिटर्मिनर निकालेंगे, वही उसका माइनर कहलाता है। देखिए A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर क्या निकलेगा ये A22 हो गया। पहला रो पहला कॉलम में तो 1 + 1 2 हो गया, तो प्लस का साइन, A12 2 + 1 3 हो गया, तो माइनस का साइन, ये किसका A21 हो गया, A21। फिर A21 करेंगे माइनस का साइन, A21 किसका, A12 होगा, A12। A22 प्लस का साइन हो गया, काहे कि 2 + 2 विषम संख्या प्लस का साइन, इसके लिए क्या हो, A11 हो जाएगा। अब इसका निकालना है एक न्यू मैट्रिक्स, इसको मान लेंगे, माना कि B बराबर A11 का कोफैक्टर क्या निकला, A22 A12 का क्या निकला, A12 माइनस A21 का क्या निकला, माइनस A12 A22 का क्या निकला, A11। ये तो एक नया मैट्रिक्स मान लिए। अब क्या निकले, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। यहाँ से लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश मतलब ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे। ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, A22 माइनस A21। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, माइनस A12 A11। यही हुआ इसका एडजॉइंट। देखिए क्या किया, पहले वो देख लीजिए। जितना एलिमेंट था सारा एलिमेंट का पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, सारे कोफैक्टर फिर मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे, न्यू मैट्रिक्स मान के लिख लिए। फिर एडजॉइंट ए निकालना है
तो उस जो मैट्रिक्स न्यू माने थे उसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ए के बराबर, जो कि ये है। अब ध्यान से इसको देखिए, जो भी न्यू मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हम जिसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स क्या है, ये है। जब क्लियर हो कि मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज हम निकाले जो कि एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब देखिए मेरा फर्स्ट ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट जो ए है वो ये मैट्रिक्स है। अब ध्यान देखिए, ये और ये जिसमें हम गोला लगाए उसका देखिए आपस में इंटरचेंज हुआ। एडजॉइंट ऑफ A22 जो है उठ के यहाँ चलाया, A11 जो है उठ के यहाँ चलाया। अब ये जो साइन है, ये और ये, इस दोनों में चिन्ह का परिवर्तन हुआ, या -A12 हो गया या -A21 हो गया। यानी कि जो भी मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करेंगे और शेष एलिमेंट जो बच जाएगा उसमें चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, वही 2/2 कोटि का एडजॉइंट हो गया। फिर यहाँ कोफैक्टर नहीं भी निकालेंगे, लेकिन तब पर भी हम 2/2 कोटि को एलिमेंट का एडजॉइंट हम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आपस में इंटरचेंज कर देंगे मुख्य विकर्ण को, जो भी एलिमेंट बच जाएगा उसका चिन्ह को बदल देंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल फ्रेश में लेते हैं, कोई भी नंबर लेकर लेते हैं तो आप लोग बने। क्वेश्चन है कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ, बोला एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ऑफ सबसे ए निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हल करते हैं। देखो कोफैक्टर क्या होता है पहले वो देखिए। अगर कोफैक्टर Aij, कोफैक्टर को हम Aij से सूचित करते हैं, बराबर होता है -1 पर पावर i प्लस j गुना माइनर Ij। ध्यान दें, कोफैक्टर वाले फॉर्मूला होता है -i पर पावर -1 पर पावर i प्लस j गुना माइनर। तो कोफैक्टर किसका निकालेंगे, A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी A का कोफैक्टर क्या होगा, A का कोफैक्टर D हो जाएगा। किसमें 1 + 1 i प्लस j करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2 होगा, -1 पावर 2 प्लस हो जाएगा। क्योंकि सम संख्या कोई भी नंबर पर अगर माइनस का साइन है पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो गया। A का कोफैक्टर D हो गया। अब A12 निकालें, A12 मतलब B हुआ, B का कोफैक्टर क्या हो गया, 1 + 2 3 हुआ तो माइनस के साइन, B का कोफैक्टर D हुआ, C हुआ। यानी B जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या बचा, C बचा, C। अब A21 आया, A21 का मतलब हुआ C, A21 का एलिमेंट C है, C जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, B है तो B लिख देंगे। लेकिन 2 + 1 3 हुआ तो माइनस के साइन हो गया। -1 पर पावर 2 + 3 देंगे, 1 देंगे तो 3 हुआ, 3 का मतलब माइनस हुआ, 2 रो सेकेंड कॉलम C हुआ, C का क्या होगा, B हो गया। अब A22 निकालें, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम D हुआ, D का कोफैक्टर क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम उसको हटा देंगे, 2 + 2 प्लस का साइन होगा। फिर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर को निकाल लेंगे। यहाँ से एक न्यू मैट्रिक्स मान लेंगे, लिखेंगे माना कि B न्यू मैट्रिक्स मान लेंगे। देखिए A का कोफैक्टर D है तो D लिख देंगे, इसके संगत स्थान पे लिखेंगे। B का कोफैक्टर क्या निकला, C निकला, -C है तो -C लेंगे। C का कोफैक्टर क्या निकला, -B निकला तो -B लिख देंगे। और D का कोफैक्टर क्या निकला, प्लस में है प्लस में है। अब यहाँ से एडजॉइंट A निकालेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट A बराबर होता है B डैश। जो भी न्यू मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज क्या होता है, इसका जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, लिखेंगे B - C। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम -B और A। यही हुआ इसका एडजॉइंट ऑफ A। अब देखिए, अब ध्यान देखिए, जो मेरा क्वेश्चन जो था मेरा जो A मैट्रिक्स है उसको देखिए और एडजॉइंट ऑफ A को देखिए। ABC है, B हो गया, ये C और D। देखिए ध्यान से, A D है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A और D इंटरचेंज है। A के स्थान पर यहाँ D आ गया और D के स्थान पर यहाँ A आ गया। यानी ये जो एलिमेंट है दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर देते हैं। और जो यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ C है, लेकिन दोनों का चिन्ह बदल जाता है।
यही एडजॉइंट ऑफ ए निकला। यहाँ से नोट में एक बात लिख लीजिएगा, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोई भी डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, बदला करेंगे, परस्पर बदली करेंगे, परस्पर आपस में बदल देंगे। लेकिन जो एलिमेंट ये है बी और सी, ये वाले जो एलिमेंट है इसका चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह परिवर्तन, इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्योंकि नोट में ध्यान दें, कोई भी एलिमेंट का, कोई भी अगर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का आपस में परस्पर इंटरचेंज करेंगे, जो शेष अवयव बचेगा उसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो एडजॉइंट निकलेगा सिर्फ 2x2 कोटि के मैट्रिक्स पर ये एलिमेंट लागू होगा, यानी ये रूल लागू होगा। अगर जिसका कोटि 2x2 है उसी पर ये एडजॉइंट निकालना का रूल लागू होगा। इस पर 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको क्लियर में समझ आएगा कि किस तरह हम एडजॉइंट निकालते हैं। अगर 3x3 रहेगा तो किस तरह हम निकालेंगे, वो ध्यान दें। कि एक क्वेश्चन है, इसका एडजॉइंट मुझे निकालना है। ध्यान दें कि अब हम बताए थे, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर कोटि 2x2 है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, एक रूल के द्वारा। उस रूल पर हम डायरेक्ट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, इस मैट्रिक्स का जो भी मुख्य विकर्ण है उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, 6 4 चेंज कर दिए, और शेष एलिमेंट जो है उसमें हम माइनस का चिन्ह परिवर्तन करेंगे। 8 प्लस में 8 माइनस में हो गया, 9 प्लस में 9 माइनस में हो जाएगा। यही हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। ये नियम सिर्फ 2x2 कोटि पर लागू होता है, थर्ड ऑर्डर में लागू नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ मुख्य विकर्ण को आपस में परस्पर चेंज कर दिए, 6 ऊपर चले गया, 4 नीचे चला गया, शेष एलिमेंट जो है 8 और 9 उसका चिन्ह बदल गया। 8 प्लस में है तो ये माइनस हो गया, 9 प्लस में तो ये माइनस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं। मगर अगर मान लीजिए बी कोई एलिमेंट है 3 -4 -3 4, जिस तरह अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा, अगर बोलेगा एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा, अगर एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ बी लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ होगा, यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे। उसके बाद इसका जो मुख्य विकर्ण है उसको आपस में इंटरचेंज कीजिए। मुख्य विकर्ण ये है -3 -2, शेष एलिमेंट जो है उसमें चिन्ह बदल दीजिए। माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो गया, 4 प्लस में 3 माइनस में 4 हो गया। यही निकला एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया। कोई भी एलिमेंट दे दे, कोई भी मैट्रिक्स दे दे, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को आपस में इंटरचेंज यानी बदला बदली कर देंगे। 9 यहाँ आ गया, 3 जो है ऊपर आ गया, 3 प्लस में है माइनस में है या प्लस हो गया, 4 प्लस में है या माइनस हो गया। आई होप एडजॉइंट अब समझ गए हैं सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर का एडजॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं। देखिए, एक हम 3x3 कोटि का एडजॉइंट निकालते हैं, क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जिस तरह हम 2x2 कोटि में सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे, फिर एक न्यू मैट्रिक्स मानते थे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो था वही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता था। इसी तरह हम 3x3 कोटि का जो मैट्रिक्स लिए उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले 3x3 कोटि के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। अब पता है कोफैक्टर वाले हो जाता है aij बराबर -1 पर पावर i प्लस जे गुना माइनर ऑफ आई जे। ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का। हम वही करते हैं। a11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस हो जाएगा, जिस रो जिस कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, करेंगे 3501 यही होता है, इक्वल टू हो गया इसका 3 - 0, 3 में x गुना किया 3 - 0 बराबर 3 हो गया। फिर a12 क्या होगा, 2 + 1 3 माइनस के साइन, जिस रो जिस कॉलम इसको डिलीट करेंगे 25 - 2 1
यहाँ भी निकालेंगे माइनस के साइन, 2 में x गुना किए 2 माइनस 5 दूना 10, 5 दूना माइनस 10, माइनस माइनस प्लस में 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 माइनस 12 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे a 1 3, 3 प्लस 1 4 प्लस के साइन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम -1 पर पावर सम संख्या करते हैं प्लस कह देते हैं। 1 1 2 हो गया प्लस का साइन, 1 प्लस 2 3 हुआ तो माइनस का साइन, 1 प्लस 3 4 हुआ तो प्लस का साइन। पहला रो तीसरा कॉलम क्या है, फर्स्ट रो है, ये तीसरा कॉलम है, क्या होगा 2 3 2 0, 2 3 माइनस 2 0 हो गया। यहाँ से हो गया 0 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब a 2 1, 8 1 मतलब 2 प्लस 1 3 हो गया तो माइनस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1 इक्वल टू माइनस का साइन, -1 हो गया -0 हो गया। तो 1 में 1 -1 से गुना कि -1 -0 हो गया इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस में 1 हो गया। यहाँ से हो गया a 2 2, a 2 मतलब 4 हुआ प्लस का साइन। जब प्लस का साइन हो गया तो जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे। 1 2 माइनस 2 1, 1 2 माइनस 2 1। ठीक है, 2 2 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट उसका हम एक कोफैक्टर निकाल लें। यही है 3 है, 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिए। 1 2 माइनस 2 1, 1 2 माइनस 2 1 हो गया, प्लस का साइन है, 1 में x गुना कि 1 माइनस 2 दूना 4 माइनस है माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक है, 1 में x गुना कि 1 हुआ, बीच में माइनस का साइन था, 2 दूना 4 माइनस लिए प्लस में 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। a 2 3, a 2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तो ये है, तीसरा कॉलम ये है, क्या हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 0। यहाँ से हो गया 2 3 5 माइनस का साइन हो गया, -0 माइनस 2, एक -2 अब -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन तो सूत्र वाले हैं। यहाँ से हो गया -2 माइनस माइनस प्लस में 2 प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे 2 3 तो हो गया, अब निकालेंगे a 3 1, ये 3 1 4 प्लस का साइन हो गया। जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, क्या होगा -1 2 -1 2 3 5, 3 और 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 माइनस x गुना करेंगे -5 हो गया, फिर माइनस के चिन्ह 3 दूना 6 माइनस में 11 हो जाएगा। अब यहाँ से गई a 3 2, 3 2 5 माइनस का साइन देंगे, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, क्या हो गया 1 2 2 5, 1 2 2 5 हो गया। यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन है तो माइनस का साइन, 5 इकाई 5 माइनस 2 दूना 4 हो गया, 5 माइनस 4 क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस 1 हो गया। a 3 3, a 3 3 मतलब 3 3 6 हुआ प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। 1 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 5 हो गया। अब हमको निकालना है एक न्यू पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं, माना कि बी मैट्रिक्स मान लीजिए, प्रत्येक का संगत के स्थान पर उसका एक ज्वाइंट रखेंगे। 3 का 3 -12 6 प्लस 1 5 2, यहाँ से ये हो गया -11 -1 5। ये एक न्यू मैट्रिक्स अब मान लिए हैं। हमको निकालना एक ज्वाइंट ऑफ ए, तो एक ज्वाइंट ऑफ ए जो है इस बी डैश के बराबर होगा, बी डैश के। यहाँ से हम बी डैश निकालेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, वो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम लिखते हैं। 3 -12 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 5 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -11 -1 5। ये जो फर्स्ट 3 -12 6, 3 -12 6 हुआ, 1 5 2 1 5 2, -11 -1 5 -11 -1 5 प्लस 5, ये हो गया एक ज्वाइंट ऑफ ए।
जिस तरह हम सेकेंड ऑर्डर में एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बना लेते थे कि जिस रो और जिस कॉलम में रहता था आपस में सिर्फ इंटरचेंज कर देते थे, मुख्य विकर्ण को आपस में इंटरचेंज कर देते, जो शेष अवयव था उसका चिन्ह बदल देते थे, तो 2x2 कोटि का एडजॉइंट निकल जाता था। लेकिन 3x3 कोटि का एडजॉइंट निकालने के लिए जिस तरह हम 2x2 कोटि में पहले निकालते थे उसी तरह हम सबका निकालेंगे, सबका एडजॉइंट, सबका कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर एक न्यू मैट्रिक्स मान के उस एलिमेंट के संगत अवयव के स्थान पर वो उसका कोफैक्टर रख देंगे। फिर एक एडजॉइंट निकालने के उस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है। पिछले क्लास में हम बता चुके थे सरखंड का प्रयोग करके कोई भी सारणिक का मान किस तरह से हम निकालते हैं, लेकिन इसमें हम रिवाइज करवा देते हैं ताकि इस पर एक कॉन्सेप्ट है उसको बताने से पहले। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, बोले सरखंड का कोफैक्टर का यूज करके इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, तो हम बताए थे किसी रो या कॉलम के जो अवयव है उसके संगत सरखंडों से, यानी संगत कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त होता है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर प्रथम रो से करेंगे, लिखेंगे प्रथम रो के अनुदेश, रो के अनुदेश। अगर हम प्रथम रो के अनुदेश करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस सेकेंड एलिमेंट A12 इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस थर्ड रो, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट A13 इसका कोफैक्टर A13। अगर हमको दूसरा रो के अनुदिश निकालते हैं, रो के अनुदिश, ठीक है, द्वितीय रो के अनुदिश इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है सरखंड का प्रयोग करें। दूसरा रो तो ये है, लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा A21 कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 कोफैक्टर ऑफ A23, ये हो गया द्वितीय रो के अनुदिश। अगर हमको तीसरा रो के अनुदिश निकालना है, तृतीय रो के अनुदिश, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा A31 कोफैक्टर ऑफ A31 प्लस A32 कोफैक्टर ऑफ A32 प्लस A33 कोफैक्टर ऑफ A33। ये जिस तरह जिस रो का एलिमेंट लेंगे वो रो का संगत अवयव सारा हो गया, उसका उस रो या कॉलम के संगत अवयव का एलिमेंट प्लस उस रो या कॉलम की जो संगत अवयव है उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई जो है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, वही इस डिटर्मिनेंट का मान होता है। देखिए यहाँ पर एक नोट में एक पॉइंट लिख देंगे, सारणिक के किसी, देखिए नोट का पॉइंट क्या है, किसी सारणिक का जो मान है, किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम के अवयवों और उसके संगत सखंड, संगत कोफैक्टर के गुणनफल का योग होता है। देखिए किसी रो या कॉलम के अवयव, फर्स्ट रो के अवयव, ठीक, और उसके संगत सखंड, इसी के संगत सखंड क्या है? A11, A12, A13 संगत गुणनखंडों का योग होता है, गुणनखंडों का योग होता है। अगर मानिए कि पहला रो का अवयव है, तीसरा रो के सखंड का योग क्या होगा? तीसरा रो के सखंड का योग, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका योग क्या होगा? 0 हो गया। अगर मानिए कि A11 है, A31 है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन थर्ड रो का कोफैक्टर है A11 प्लस A12 कैपिटल ए यानी कोफैक्टर ऑफ 32 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33 कोफैक्टर ऑफ A33, ये 13 हो गया। यानी फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो
और थर्ड रो के जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का संगत कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आएगा। जैसे पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, इसका ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान 0 आएगा। अगर संगत ना हो तो 0 आएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट जिसका भी मान और इसका भी मान और इसका भी मान वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। पर अगर ए 1 1 रहेगा, मानिए अगर ये एलिमेंट है कोफैक्टर इसका रहेगा तब पर भी 0 होगा, ये एलिमेंट है कोफैक्टर इसका रहेगा तब पर भी 0 हो गया। यानी अगर संगत एलिमेंट का संगत कोफैक्टर ना हो तो उस एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। इस पर देखिए, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियर में समझ आएगा किस तरह 0 होता है। जो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन किस तरह से 0 आया जिस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट और तीसरा का कोफैक्टर। देखिए तीसरा का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए 3 1। तीसरा का कोफैक्टर क्या होगा, 3 + 1 4 हुआ तो प्लस में हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, यहाँ से 5 6 0 3 हो गया, 5 या 15 -0 = 15 हो गया। ए 3 2 क्या हो गया, 3 2 5 माइनस का साइन देंगे। जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे 2 6 1 3 माइनस का साइन, 3 2 6 -6 हो गया, 0 हो गया। देखिए 3 2 6 6 0 हो गया। ए 3 3 ये 3 3 मतलब प्लस का चिन्ह हो गया। जिस रो जिसको हम इसको डिलीट किए 25 2 5 1 0 यहाँ से हो गया 0 -5 माइनस में 5 हो गया -5। अब देखिए पहला रो इस एलिमेंट के साथ इसका तीसरा का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 × 15 हो गया, प्लस का चिन्ह। 5 है, 5 × 0 प्लस का चिन्ह। 6 है, 6 × 5 माइनस में 5 6। ठीक है, 15 × 30 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 6 × -15 यानी माइनस में 30 हो गया, माइनस में प्लस 30 माइनस कट के 0 यानी कि 0 0 + 0 0 हो गया। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट से अगर कोई दूसरा एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके योगफल निकालेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया। इसका इस एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। इस तीसरा रो के एलिमेंट और पहला रो फर्स्ट रो का एलिमेंट था और तीसरा रो के एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके योगफल निकाले तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आया। यही मेन पॉइंट हम समझाना चाहते थे। पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके योगफल निकाले तो 0 आया, वही तो हम समझाना चाह रहे थे। अगर सेम ना हो तो उसका मान 0 आता है। अब हम देखते हैं एक प्रमेय, उस प्रमेय पर इसी का कॉन्सेप्ट का कुछ पॉइंट यूज आया है, इसलिए हम ये बताए हैं। देखिए प्रमेय नंबर फर्स्ट प्रमेय क्या कहते हैं वो देखिए। बोला यदि कोई n कोटि का n कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a i, जहाँ जो i है n कोटि का तत्समक आव्यूह है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। n कोटि का ये i यूनिट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे। अब ध्यान देखिए, हम सबसे पहले मानते हैं ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है 3×3 कोटि का। देखिए अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा वो देखिए। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर इसका कोफैक्टर निकालेंगे कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A13 और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में किस तरह लिखते हैं वो देखेंगे।
फर्स्ट कॉलम में इस जगह लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कुछ कम है इसलिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है A11 है कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर A11 होगा, इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर A13, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम निकालेंगे, सेकेंड है कैपिटल 1 2 1 2 1, कैपिटल 1 2 2 2 3। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम लिखेंगे A31 A32 A33। यही हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो LHS मेरा कहते हैं कि ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों तो बराबर है, बस सिर्फ आगे पीछे है। तो हम एक प्रूव कर देते हैं, आप एक होमवर्क के लिए प्रूव कर लीजिएगा घर पे। एडजॉइंट ऑफ ए पहले प्रूव करते हैं, यहाँ LHS लिखते हैं। LHS क्या है वो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है, इसको हम लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ठीक, अब समझ गए होंगे। जो एडजॉइंट था ये एडजॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, फिर ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर लिखेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हुआ मैट्रिक्स ए हुआ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो देख लीजिए। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे, देखिए क्या होगा। A11 कैपिटल A11, स्मॉल A11, फिर A12 प्लस A21 A21, फिर प्लस A31 A31। फिर सेकेंड रो के साथ करेंगे A11 A12 प्लस A21 A22 प्लस A31 A32 हो गया। देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम की A11 A12 A21 A22 A31 A32 A31 A32। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम्स करेंगे। A11 है, A11 इधर A13 A13 प्लस A12 A23 प्लस A31 A स्मॉल A32 A33 हो गया ये। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ। अब सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे। इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम्स करेंगे। A12 A11 प्लस A22 A21 प्लस A32 स्मॉल A31। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम करेंगे। कैपिटल A12 फिर A22 प्लस A22 इधर भी A22 प्लस A32 इधर भी A32 हो गया। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम्स करेंगे। A12 A13 प्लस A22 इधर A23 प्लस A32 इधर A33 सेकेंड रो को हो गया। अब फिर थर्ड रो करेंगे। A13 A11 है, A11 प्लस A23 A21 प्लस
A33 A31, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे, A13 A12 प्लस A21 A22 प्लस A33 A32 हो गया। फर्स्ट रो अब थर्ड कॉलम करेंगे, A31 इधर भी A31 A13 A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। अब ध्यान से देखिए, जब डिटर्मिनेंट का मान बता रहे थे वहाँ पर A11 A21 A21 A31 किसका वैल्यू था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था, वही तो हम बताना चाहते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था। इसको मिटा देते हैं, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया। A12 फैक्टर ऑफ 11 और एलिमेंट है 12। हम बताए थे अलग अलग जिसका कोफैक्टर है उस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है, A12 है और इसका कोफैक्टर ये नहीं है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता था। अभी तो सिद्ध किए थे, ये भी 0, 11 है 13 है, ये भी 0 हो गया। यहाँ देखिए 13 है, ये 11 है, ये भी 0, 13 है, ये सॉरी नीचे वाला देख लीजिए, 12 ये भी 0, 11 12 देखिए कोफैक्टर ऑफ 12 एलिमेंट ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 22 एलिमेंट ऑफ 22, कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट ऑफ 32, इसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ। ये भी क्या होगा? A12 कोफैक्टर ऑफ 12 एलिमेंट ऑफ 13, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी 13 11 ये भी 0, 13 12 0, यहाँ देखिए 13 13 23 23 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से हो गया। अब समझ गए होंगे किस तरह की है। अगर सेम एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, और एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, 0 हो गया। उसके बाद क्या करें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से जब डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट है और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कॉमन लेने पर प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट वैसे नहीं होता है। ये तो एक मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मान आई हो गया, आई, जो कि RHS के बराबर है। यही तो प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आई होप अब समझ गए होंगे, कोई भी अगर मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई आता है। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय से आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम सेकेंड वीडियो में वो सारा प्रमेय लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।